ज़हरा या ज़हरा ज़हरा। हज़रात, ये महफ़िल बहरहाल मक़ता महफ़िल में तब्दील हो चुकी है। मैं मर्द साहब 1 मिनट बस मैं ज़रा सा अपने मोमिनीन को ये बता दूं कि जिस वक्त मैं ज़्यादा नहीं, अगर गलत नहीं कह रहा हूँ तो सही मुझे याद है, 15 या 16 बरस का था। उस वक्त जंगीपुर की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिसकी ज़बान से लफ्ज़ नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि फूल झड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि बेहतरीन शायरी, बेहतरीन निज़ामत करने वाली शख्सियत, यह हम लोगों की बदनसीबी है आज के दौर में यह आ गई है कि ऐसी शाइस्ता ज़बान बोलने वाली ज़ात जिसे हम बहुत कम सुन पाते हैं, यह हम लोगों की बदनसीबी है। और ख़ुशी उस वक्त होती है जब हम मोहतरम जनाब आले रज़ा साहब के दरमियान होते हैं और उनके सामने कुछ बोलते हैं तो अपने आप में फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुज़ारिश हूँ मोहतरम जनाब आले रज़ा साहब जलालपुरी की खिदमत में, बेहतरीन शायर, बेहतरीन नाज़िम, हम लोगों के सरपरस्त हैं। एक बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। अजीज़ो, अर्शी वास्ती सलमो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। ठीक है, इल्म का सच्चाई ये है कि अगर कोई इल्म रखता है तो उसका इतराफ़ भी करना चाहिए, ये ईमानदारी की बात हुआ करती है। मोहतरम सलीम बलीमपुरी थे माइक पर। देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर कोई कुरान के ऊपर रख दे, ये पढ़ रहे थे, महसूस कर रहा था। अब आज इतनी एडवांस दुनिया हो चुकी है कि स्मार्टफोन पे अभी जल्दी कराना में महफिल हुई थी, मजलिस हुई थी, जिसमें मोहतरम हसन सादिक साहब आए थे। मैं इनको सुन रहा था, उनकी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी, बड़े अच्छे शेर सुना रहे थे। बहरहाल ये जश्न ज़हरा है और जाहिर है कि ये जश्न ज़हरा जो हो रहा है ये हमारा नहीं है, हम इनके मोहताज हैं। आप जान लीजिए, अगर आले रसूल का जिक्र हम ना करते, उनका आज वसीला ना होता तो न ये फ़र्श होता, न ये महफिलें होती, न ये शुराए कराम होते, और खुदा की कसम ये ज़बान ना होती। इसलिए कि जितना भी इल्म है सिर्फ आले रसूल का है। ये नारे सलवात। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, नया भाई सुनिएगा। मैं तो सीधा साधा शायर साहब ऐसे घसीट के, कुरान में दर्ज तेरी तहारत है फातिमा, कुरान में दर्ज तेरी तहारत है फातिमा, कुरान में दर्ज तेरी तहारत है फातिमा, कब्जे में तेरे कौसरो जन्नत है फातिमा, कब्जे में तेरे कौसरो जन्नत है फातिमा। खयात बन के आ गया रिजवा बहिश्त से, खयात बन के आ गया रिजवा बहिश्त से, कितनी ज़बा में तेरी सदाकत है फातिमा, कितनी ज़बा में तेरी सदाकत है फातिमा, कितनी ज़बा में। अब देखिए आज जो एक नया माहौल बना है, इसलिए कि ये मेरे अदम नवाज बैठे हैं और मैं यकीनन जानता हूँ, इसलिए कि फ़र्श महफिल और फ़र्श अज़ा पे आने वाला कोई भी मोमिन हो या सामे हो, वो अनपढ़ तो हो सकता है, जाहिल नहीं होता। अनपढ़ से मुराद जो किताब नहीं पढ़ सकता, जाहिल से मुराद जिसको तारीख़ की मालूमात रहती है, मज़ीद दुनिया की मालूमात रखता, बस किताब पढ़ने से मजबूर होता, सिर्फ इस रोशनी में। इसलिए कि शायरी जो होती है वो रमज़ो कनाया और इशारे की बात होती है। आप समाप्त करें। अशीमिया एक बार नारे सलवात। शुमार होगा भी तेरा शरीफ लोगों में, शुमार तेरा भी होगा शरीफ लोगों में, मगर ये शर्त है दुनिया में नेक काम तो कर, मगर ये शर्त है दुनिया में नेक काम तो कर, किसी का कर न कर इससे बहस नहीं मुझको, किसी का कर न कर इससे बहस नहीं मुझको, रसूल पाक की बेटी का एहतराम तो कर।
इशारे की ज़बान है। किसी का कर न कर, इससे बहस नहीं मुझको, किसी का कर न कर, इससे बहस नहीं मुझको, रसूल पाक की बेटी का एहतराम तो कर। नारे सलवात। यार बड़ी मुश्किल ये है मेरे साथ, कभी ऐसा नहीं कि उर्दू से ना वाकिफ़ हूँ, उसमें भी मेरे पास डिग्री है, सनद है, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन पढ़ाने में इतना अंग्रेज़ी मेरे साथ रही कि वो अजीब उसमें मामला हो जाता है। जैसे दाए भाई पढ़ लेते, सिम्बलिक पोट्री होती है जिसे महाकाती ज़बान कहते हैं, बस 4-5 है चचा, और रवायत के मुताबिक मेरे बाद मेरे बुजुर्ग चचा पढ़ेंगे, ये हमेशा रहा। मैं पढ़ता था, भाई मौजी साहब मरहूम होते थे, चचा पढ़ते थे, मौलाना का आखिरी खुतबा होता था, नारे सलवात। बस कुछ शेर, 3-4 शेर ये इमाम हुसैन सलाम की मनक़बत है। और इसमें देखिए मैंने एक पाबंदी बरती, इसे मेरे पास कई कसायद हैं जहाँ से कहीं से नाम नहीं आया हुसैन का, लेकिन पूरी मदा की है, समात करी है। ये और बात कि वो सब्र के हिसार में था, ये और बात कि वो सब्र के हिसार में था, नहीं तो सारा अरब उसकी जुल्फ़िकार में था। ये और बात कि वो सब्र के हिसार में था, नहीं तो सारा अरब उसकी जुल्फ़िकार में था, नहीं तो सारा अरब उसकी जुल्फ़िकार में था। रगों में फातह खैबर का खून था फिर भी, रगों में फातह खैबर का खून था फिर भी, न जाने सोच के क्या जबरो इख्तियार में था, न जाने है। शेर कहा है कि नबी की उसकी थी सीरत, नबी का लहजा भी, नबी की उसकी थी सूरत, नबी का लहजा भी, वो हर तरह से मोहम्मद की यादगार में था, वो हर तरह से मोहम्मद की यादगार में था, वो हर तरह से मोहम्मद की यादगार में था। और शेर समाज बना, किसी में और नहीं उसका हौसला देखा, किसी में और नहीं उसका हौसला देखा, चमन लुटा दिया जो मौसमे बहार में था, चमन लुटा दिया जो मौसमे बहार में था। किसी में और नहीं उसका हौसला देखा, किसी में और नहीं उसका हौसला देखा, चमन लुटा दिया जो मौसम बहार में था। और शेर पेश कर रहा हूँ, सितम तो ये है कि रह के करीब दरिया के, सितम तो ये है कि रह के करीब दरिया के, समंदरों का खुदा प्यास के दयार में था, समंदरों का खुदा प्यास के दयार। और शेर है भाई, किसी का और न था उसके दोस्तों के सिवा, किसी का और न था उसके दोस्तों के सिवा, लगा हुआ जो लहू खंजरों की धार में था, लगा हुआ जो लहू खंजरों की धार में था। और उठा रहा था वो एक एक करके लाशों को, उठा रहा था वो एक एक करके लाशों को, और इसके बाद भी वो शुक्र की इंतजार में था, और उसके बाद भी उसके उठा रहा था वो एक एक करके लाशों को, उठा रहा था वो एक एक करके लाशों को, और इसके बाद भी वो शुक्र, और भाई दोस्त रहता है, और इसके बाद भी वो शुक्र किरदगार में था। गला कटा दिया उसने भी अपना आखिर में, गला कटा दिया उसने भी अपना आखिर में, जो वक्त सुबह से तासर इंतजार में था, जब वक्त असर से तासर इंतजार में था। और नहीं समझता था दुश्मन किसी को वो अपना, नहीं समझता था दुश्मन किसी को वो अपना, हर एक दोस्त रजा उसके एतबार में था।